बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। विंडो टू वर्ल्ड ज्योग्राफी और क्लास 7। आज हम स्टूडेंट्स इसका करेंगे फर्स्ट चैप्टर। और फर्स्ट चैप्टर में हमारा इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है फिजिकल ज्योग्राफी से। ये पेज नंबर स्टूडेंट्स है 3। पेज नंबर 3 पे 1.1 जो पॉइंट है, चैप्टर नंबर 1 का जो फर्स्ट पॉइंट है वो है फिजिकल फीचर्स ऑफ प्लान्स। अच्छा स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी में कुछ ऐसी टर्म्स यूज होंगी जिनको हम स्टार्ट से ही अंडरस्टैंड कर लें, ताकि हमें नेक्स्ट लेवल पे जब ह्यूमन ज्योग्राफी को और इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी को रीड करना हो तो कुछ हमें आसानी आए। फिजिकल फीचर्स ऑफ प्लेन्स, बेसिकली सारा कंसेप्ट इसी एक हेडिंग के अंदर है, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा उसे अंडरस्टैंड करते हैं। फिजिकल से मतलब ये हो गया कि व्हाट वी सी, के जो कुछ हम देखते हैं, जो कुछ हम ऑब्जर्व करते हैं, जो हमारे सराउंडिंग्स में होता है, जो हमारे नेबर्स में होता है, तो उसे हम फिजिकल कहेंगे। अब फिजिकली तौर पे देखें, हम डेजर्ट्स देख रहे होते हैं, हम प्लेन एरिया देख रहे होते हैं, हम प्लेट्यूज देख रहे होते हैं, हम माउंटेन्स देख रहे होते हैं। तो ये जो फिजिकल ऑब्जर्वेशन है, ये जो देखने की ऑब्जर्वेशन है, इसे हम फिजिकल कहेंगे। और हर फिजिकल चीज की कोई ना कोई फीचर होते हैं, जैसा कि हमने साइंस में पढ़ा, लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है। वो एक साइंस के रेलेवेंट एक जो फीचर्स हैं किसी सब्सटेंस के, वो वहां पे होते हैं। लेकिन जब हम ज्योग्राफी की बात करेंगे तो फीचर्स हमारे सामने आएंगे, किसी एरिया का बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव होना, किसी चीज का बैलेंस एरिया में होना, किसी का सी लेवल से अप एंड हाई या लो होना, तो ये सब फीचर्स आ जाएंगे। अब हमने फिजिकल फीचर्स में से जिस पॉइंट को बहुत ज्यादा फोकस्ड करना है वो प्लेन्स का है। प्लेन्स मतलब मैदानी इलाके। A plain is an extensive, nearly level stretch of land. अच्छा, a plain is an extensive का मीन्स होता है कि एक्सटेंडेड होना। इसे हम कह सकते हैं वेरी लार्ज एरिया। बहुत बड़े इलाके पे, बहुत बड़े एरिया में जब कोई एरिया लेवल होगा तो उसे हम प्लेन कहेंगे। इसके साथ ही ये डेफिनेशन इसकी कंप्लीट नहीं होती है। डेफिनेशन कंप्लीट होती है नियरली लेवल स्ट्रेच ऑफ लैंड। नियरली लेवल का मतलब, ये बहुत अहम पॉइंट है, इसे आप बिल्कुल इजी ना लीजिएगा इस पॉइंट को। नियरली लेवल का मतलब होता है अ रीजनेबल बैलेंस एरिया। अब देखें, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जो प्लेन एरियाज हैं वो लेवल एक जैसा नहीं है। जैसे वाटर लेवल होता है, वाटर लेवल पूरी दुनिया में पानी का लेवल एक जैसा है, लेकिन जो प्लेन्स एरिया होते हैं वहां पे ये लेवल एक जैसा नहीं होता। तो हम इसे कहेंगे कि ये नियरली लेवल स्ट्रेच ऑफ लैंड है, कि ये जमीन जो फैली हुई है ये तकरीबन लेवल ही है। कहीं से अप है, कहीं से डाउन है, कहीं पे ये डिप्रेस एरिया है, कहीं पे ये हाई राइज है। तो ये ऑलमोस्ट हम इसे कहेंगे कि ये लेवल एरिया है। नेक्स्ट आगे, इट यूजुअली डज नॉट हैव एनी चेंज ऑफ हाइट और एलिवेशन। हाइट और एलिवेशन में डिफरेंस क्या है? कोई स्टूडेंट मुझे कमेंट में बताएगा कि हाइट और एलिवेशन में बेसिक फर्क क्या होता है। सो हाइट हम देखें, हम आप, मैं या कोई और मेंबर या क्लासमेट, हम ये कह सकते हैं 5 फीट हाइट है, 4.8 फीट हाइट है, 6 फीट हाइट है। हाइट नॉर्मली ये होती है, हमारी बिल्डिंग की हाइट हो गई। हम कुछ भी जो जो ट्री है, जो सराउंडेड है, जो फिजिकल हमारे सामने फीचर्स होते हैं, हम उनकी हाइट ले लेते हैं। लेकिन एलिवेशन का मतलब हाइट नहीं होता। एलिवेशन एक बहुत मीनिंगफुल हाइट का एक मैसेज है। वो क्या कि ये बुलंदी होती है सतह समुद्र से, डिस्टेंस अबोव द सी लेवल, कि जो समुद्र की जो सतह है उससे किसी चीज का डिस्टेंस उससे ऊपर होना, उसे हम कहेंगे कि ये उसका एलिवेशन है। सो प्लेन्स आर यूजुअली लोअर देन द लैंड अराउंड देम। और जो आम तौर पे जो जमीन होती है वो मतलब ऊंची नीची होती है। दिस कैन बी फाउंड अलोंग अ कोस्ट और इनलैंड। अच्छा, ये इसे और एक्सप्लेन करने के लिए ये जो लाइन यहाँ पे मेंशन हुई है, इसे मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर लूं कि दे कैन बी फाइंड, कि ये जो जमीन होती है ना, ये जो प्लेन एरियाज होते हैं ये हमें मिलते हैं नियर द कोस्टल एरियाज। अब जो कोस्टल एरियाज होते हैं वो क्या होते हैं?
नेक्स्ट टू द सी, लैंड नेक्स्ट टू द सी, कि ऐसी जमीन जो बिल्कुल समुद्र के साथ अटैच होती है उसे हम कोस्टल लैंड कहते हैं ना, साहिली पट्टी जिसे हम कहते हैं। और इनलैंड का मतलब एक ऐसा लैंड लॉक एरिया होता है जिसे समुद्र ना लग रहा हो, जिसे सी लेवल से अटैचमेंट नहीं हो रही हो, तो उसे हम इनलैंड कहेंगे। इटरनल होती है। इनर एरिया ऑफ अ कंट्री, inner area of a country is called a inland. They can be often well populated regions because the soil is suitable for cultivation. अच्छा, अब फीचर्स में जैसे जैसे हम साथ चलते जाएंगे वैसे वैसे हमें एक्सप्लेन होगा कि ऑफन होता है अक्सर और बेशतर, मतलब यहाँ पे मोस्टली ऐसा होता है कि जो प्लेन एरियाज होते हैं यहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा होती है, यानी डेंस पॉपुलेटेड एरियाज होते हैं, यहाँ पे मैक्सिमम ग्रोथ होती है पॉपुलेशन की, बिकॉज द सॉइल। अब इसकी रीजन क्या है? जो सॉइल होती है, जो देखें, इंसान की जो बेसिक नेसेसिटीज हैं उनमें फूड है, उनमें वाटर है, और फूड की जो प्रोडक्शन है वो कहां से हो रही है? वो सॉइल से हो रही है। अल्लाह ताला की जात ने इस जमीन के अंदर हमें बहुत सारी नेमतों से नवाजा है, और उन नेमतों में से एक नेमत जरखेज जमीन का होना भी होता है। सो दे ऑफन वेल पॉपुलेटेड रीजन्स बिकॉज द सॉइल इज सूटेबल फॉर कल्टीवेशन। यानी ज़राअत के लिए जो जमीन होती है लेवल एरियाज में वो बेहतर होती है, क्योंकि जो क्रॉप्स होती हैं, जो हमारे कल्टीवेशन एरियाज होते हैं, उनको देखें, पानी की जरूरत होती है। अगर ये लैंडस्लाइडेड या कोई हाई राइज एरियाज पे होंगे तो पानी तो वहां पे बड़ा स्पीड के साथ गुजर जाएगा, इवन के जो अच्छी मट्टी होती है उसे भी वो साथ में ले जाएगा। अच्छा, ये जैसे यहां पे देखें, ये हालांकि थोड़ा स्लोपी एरिया है, लेकिन उन्होंने फिर भी इसे लेवल किया हुआ है कल्टीवेशन के लिए। एंड द लैंड इज फ्लैट, सो द रोड एंड रेलवेज आर द इजीली बिल्ट। अच्छा, एक और नेक्स्ट फीचर अब हमें यहाँ पे सीखने को मिला कि ड्यू टू द लैंड, द फ्लैट लैंड, ड्यू टू दिस फ्लैट लैंड, द रोड्स एंड द रेलवेज आर सूटेबल, कि यहाँ पे सुटेबिलिटी होती है रोड्स की, यहाँ पे एयरपोर्ट्स की, यानी इजी एक्सेस होता है ट्रांसपोर्टेशन में, ट्रैवलिंग में, एरियाज के अंदर डिस्टेंस कवर करने में आसानी हो जाती है। ये तो इसके बहुत सारे फीचर्स हो गए। अब हमें नेक्स्ट पैराग्राफ के अंदर हमें स्टूडेंट्स कुछ ऐसी एग्जाम्पल्स दी जाएंगी जहां पे हमें ये पता चले कि मोस्टली पॉपुलेटेड रीजन्स कौन सी होंगे, यहाँ पे पॉपुलेशन क्यों ज्यादा होगी। कुछ एग्जाम्पल्स भी दी जाएंगी ना, जो कुछ हमारे सामने यहाँ पे आया है उसे हमने अब ऑब्जर्व भी करना है। अब यहाँ पे देखें, अब फॉर एग्जाम्पल के तौर पे इंडो से रिलेटेड है, जो इंडिया और पाकिस्तान है, जो सब कॉन्टिनेंट है, इससे इंडो से रिलेशन यही लिया जाएगा। अब ज्योग्राफी के अंदर हम इंडिया या पाकिस्तान को इसलिए यूज नहीं करते कि हम कंट्री एरियाज को एक साइड पे रखते हुए हम ओवरव्यू ले रहे होते हैं। हम ये बात नहीं करते कि ये पाकिस्तान या ये इंडिया, हम ये स्पेशली ये चीज देखते हैं कि ओवरऑल हम इसके बारे में क्या बात कर सकते हैं। सो इंडो गंजेटिक प्लेन्स जो हैं, यानी गंगा जो है इसके करीब के जो प्लेन्स हैं, जो इस दरिया के करीब, फॉर द एग्जाम्पल इज द मोस्ट पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड। अच्छा, गंगा से गंजेटिक से मीन्स ये है, ये रिलेटिंग है द रिवर ऑफ द गंगा, यानी जो इंडिया है वहां पे जो गंगा रिवर है ये बहुत ही ज्यादा एरियाज को कवर करता हुआ समुद्र में जाता है, और जिन एरिया से ये होके जा रहा होता है वहां पे ये जरखेजी का बाइस बनता है, कल्टीवेशन एरियाज को बहुत ज्यादा अच्छे से कवर करता है। सो द मोस्ट पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड, यानी ओवरऑल अगर हम वर्ल्ड को देखते हैं तो ये जो एरिया है इसका, गंगा, इंडस रिवर और जमुना, और दूसरे नंबर पे यहाँ पे ब्रह्मपुत्र जो रिवर है, इन एरियाज को जब हम ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत ज्यादा आबादी यहाँ पे मौजूद है। इवन के 1/7 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है, यानी ओवरऑल अगर हम देखें तो पूरी दुनिया के अगर हम 7 पोर्शंस कर दें तो उनमें से एक पोर्शन की जो पॉपुलेशन है वो इस एरिया में मौजूद है। It comprises the floodplains of the Indus
गंगाज एंड द ब्रह्मपुत्राज सिस्टम। यानी ये क्या होता है, कंप्राइजेज होता है द पीपल ऑफ द पार्ट ऑफ द मेंबर्स, यानी टीम मेंबर, उस एरिया के मेंबर्स, या वहां पे जो लोगों की जो आबादी है वो क्या होती है, फ्लड प्लेन्स ऑफ द इंडस, गंगाज एंड द ब्रह्मपुत्राज रिवर्स के, यहाँ पे जो इनमें फ्लड आया होता है, यहाँ पे जो पानी की बहुतात होती है। इट कवर्स द नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, यानी ये जो नॉर्थ एरियाज है जिसमें हमारा हिमालय है, जिसमें हमारा पहाड़ी जो माउंटेन रेंज है, और ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया मोस्टली इसके अंदर आ रहा होता है। जैसा कि ये हमारे सामने एक पिक्चर भी दी हुई है, और इस पिक्चर में ये जो कवर्ड एरिया है, ये जो डार्क कलर एरिया है, ये हमें शो करता है कि यहाँ पे मोस्टली जो मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया ऑफ द वर्ल्ड जो है वो यहाँ पे मौजूद है, 1/7 जिसे हम कह सकते हैं। इट कवर्स द नॉर्थ ईस्टर्न, यानी जब हम यहाँ पे ये देखें, ये हमारा नॉर्थ एरिया है, और नॉर्थ ईस्ट की तरफ हम चलते हुए ये सारे का सारा कवर हो रहा होता है। द मोस्ट पॉपुलस पार्ट ऑफ द पाकिस्तान ऑलमोस्ट द बांग्लादेश, यानी पाकिस्तान जो ओवरऑल अगर हम पाकिस्तान को देखें तो आई थिंक पाकिस्तान का भी मैक्सिमम जो एरिया है वो मोस्ट पॉपुलेटेड है, ड्यू टू द फीचर ऑफ दिस प्लेन्स, कि यानी इन प्लेन्स के फीचरिस्टिक होने की वजह से पाकिस्तान भी ज्यादा है। दूसरा, ऑलमोस्ट बांग्लादेश तो 100% इसके अंदर जो है ना कवर हो जाता है। Its fertile alluvial soil is the primary reason such as the high concentration of the people, यानी लोगों की जो अटैचमेंट है, जो तवज्जो है, जो आप ये कह लें कि एबिलिटी टू थिंक केयरफुली अबाउट टू समथिंग, उसे हम कंसंट्रेशन कहते हैं, कि किसी चीज की एबिलिटी को, किसी एरिया के खास लोगों की तवज्जो को अपनी तरफ कर लेना। अब प्राइमरी रीजंस के अंदर स्टूडेंट्स क्या आता है, आप खुद नोट करें कि जो कुछ हमने पढ़ा, हमारी जो प्राइमरी रीजन है वो वाटर है। आबादी क्यों बढ़ेगी, उससे पानी की जरूरत होगी। पॉपुलेशन क्यों एक्सटेंड होगी, कि उनको फूड की जरूरत होगी। अब फूड को पैदा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा एरियाज में फसलें, क्रॉप्स, चीजों को लगाना बहुत जरूरी है, और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब ये प्लेन्स के ऊपर आएंगे। इंशाल्लाह होपफुली आपको बहुत अच्छे से ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा जो पेज नंबर 3 पे है। होपफुली इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अगले किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।